तो चलिए दोस्तों, आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैथ के अंतर्गत अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पिछले सेक्शन में हम पढ़ चुके हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, गेन परसेंट, लॉस परसेंट। कैसे किसी वस्तु का जब प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो सेलिंग प्राइस निकाला जाता है, यदि गेन परसेंट दिया हो तो कैसे किसी वस्तु का लॉस परसेंट, लॉस दिया हुआ हो तो कैसे किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस निकाला जाता है, या कैसे किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस भी निकालते हैं और सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सब हम पिछले एपिसोड में पढ़ चुके हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि किसी वस्तु को 20%, कोई एक वस्तु है, दो व्यक्तियों को बेचा जाता है, एक को 20% लाभ पे बेच दिया जाता है और दूसरे को 20% हानि पे बेच दिया जाता है। तो उस स्थिति में कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। तो इस टाइप को क्वेश्चन को बनाने के लिए, चूंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें टाइम कंज्यूमिंग है, तो टाइम को सेव करना है। तो टाइम को सेव करने के लिए हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए ट्रिक जानने की जरूरत होती है। अब ट्रिक क्या है वो एक बार हम ट्रिक देख लेते हैं, फिर इसके बेस पे हम क्वेश्चन को बनाते हैं। तो जैसे when a person sells two similar items, one at a gain of X% and another at a loss of X%, then the seller always incurred loss, and this loss is given by common loss and gain divided by गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर। ये हो गया। तो यहाँ पे हमने अभी ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक को एक बार देख लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं कि व्हेन अ पर्सन सेल्स टू सिमिलर आइटम्स, जब कोई व्यक्ति दो एक ही प्रकार के आइटम को बेचता है, वन एट ए गेन ऑफ X%, एक में उसे X% का गेन होता है, एंड अनदर एट ए लॉस ऑफ X%, और दूसरे में उसे X% की हानि होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लाभ और हानि दोनों का परसेंटेज सेम है। तब इस कंडीशन में जब लाभ और हानि दोनों सेम हो, दो सिमिलर दो सिमिलर आइटम्स को किसी व्यक्ति को बेचा जाता है, एक पे लाभ लिया जाता है, दूसरे पे हानि ली जाती है, और लाभ और हानि दोनों का परसेंटेज जब सेम होता है, एक समान होता है, देन द सेलर ऑलवेज इंक्योर्ड लॉस, तब उस सेलर को हमेशा लॉस ही होता है, प्रॉफिट उस कंडीशन में नहीं होगा। एंड दिस लॉस इज गिवन बाय कॉमन लेस एंड गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जो कॉमन लॉस और गेन परसेंट जो है वो x और x है, मींस इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, x बाई 10 का स्क्वायर, इतना परसेंट जो है उसको लॉस हो जाएगा। अब हम इसके बेस पे एक बार और देख लेते हैं कि जब कोई आदमी दो सिमिलर आइटम्स, एक को X% गेन पे बेच देता है और दूसरे को X% लॉस पे बेच देता है, तब उस बेचने वाले को, उस सेलर को हमेशा ही लॉस होता है, प्रॉफिट इस स्थिति में नहीं होगा। एंड दिस लॉस इज गिवन बाय कॉमन लॉस एंड गेन परसेंट बाय 10 उसका होल का स्क्वायर। मतलब x बाई 10 का स्क्वायर परसेंट, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 100%। यही कॉमन, यही उसको लॉस होगा।
अब इसके बेस पे कोई क्वेश्चन देखते हैं। यदि इसी क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करके बनाएं तो एक्सप्लेन करके बनाने में बहुत ज्यादा टाइम की खपत होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए ये ट्रिक हमेशा लाभदायक होता है और इसको याद रखना हमें जरूरी है। अब जैसे हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बेस पे, बहुत सारे क्वेश्चन इस बेस पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है कि ए मैन सोल्ड 2 फ्लैट्स, ए मैन सोल्ड 2 फ्लैट्स फॉर ₹6,75,000 each. In one, he get 16% profit, and in another, he has 16% loss. What is the profit or loss incurred by him? अभी क्वेश्चन देखिए, ए मैन सोल्ड 2 फ्लैट्स फॉर ₹6,75,000 each. In one he gets 16% profit and in another he has 16% loss. What is the profit or loss incurred by him? मतलब कि एक आदमी 2 फ्लैट बेचता है, दोनों फ्लैट की कीमत जो है 6,75,000 है पर फ्लैट। एक फ्लैट की कीमत 6,75,000 है। पहले केस में उसे क्या होता है, 16% का प्रॉफिट हो जाता है और दूसरे केस में 16% का लॉस हो जाता है। तो कितना प्रॉफिट और लॉस उसे मिलेगा? जो हमने ट्रिक पढ़ा है उस ट्रिक के मुताबिक यहाँ 16% और 16% दोनों सेम है। जब 16% और 16% दोनों सेम है, एक 16% प्रॉफिट हो रहा है, दूसरा 16% लॉस हो रहा है, तो इस स्थिति में हमेशा सेलर को लॉस ही होगा। और लॉस परसेंट जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, अभी आपको फॉर्मूला बताया गया है, x² / 100%, यही लॉस परसेंट हो जाएगा। तो बाय ट्रिक क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट इज %100 होता है। लॉस परसेंट कितना है, 16, तो इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर बाई 100%, दिस इज इक्वल टू 256 बाई 100%, मीन्स 2.56 को लॉस हो गया। ये लॉस होगा इंटायर बिजनेस में। अभी इसी क्वेश्चन को यदि आप डिस्क्राइब करके बनाने जाएंगे, यहाँ आपका टाइम बहुत ज्यादा कम हो गया। लेकिन जब आप डिस्क्राइब करके बनाने जाएंगे तो फर्स्ट केस में आपको क्या है, फर्स्ट केस में अगर हम इसको डिस्क्राइब करके बनाते हैं तो 6,75,000 सेलिंग प्राइस है। फर्स्ट केस में 16% का गेन हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू SP इंटू 100। अब वाई 16% का गेन हो जा रहा है तो 116, मीन्स SP हो गया 675 इंटू 100 बाई 116। तो ये पहले का SP निकल गया, फिर CP निकल गया, फिर दूसरे का CP निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस दूसरे का निकालेंगे, दोनों कॉस्ट प्राइस को ऐड करेंगे और यहाँ दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड करेंगे, तब उसमें से हम सेलिंग प्राइस यदि कम आएगा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा आएगा, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस लॉस करेंगे और लॉस इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस करके लॉस परसेंट निकालेंगे। लेकिन इसमें कैलकुलेशन भी ज्यादा होगा और प्लस एक टाइम टेकिंग भी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा ट्रिक जानना जरूरी है। अब चलिए हम नेक्स्ट टाइप का कुछ और ट्रिक देखते हैं जिसमें जटिल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और ट्रिक देखते हैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में, फिर इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब कभी कभी ऐसा कंडीशन आ जाता है कि कोई सेलर या ट्रेडर जो है
वो क्या बोलता है कि मैं तो कॉस्ट प्राइस में ही अपने वस्तु को बेचता हूँ, अपने सामान को बेचता हूँ। कॉस्ट प्राइस पे तो बेचता है, लेकिन क्या करता है कि उस सामान के वेट में, जैसे 1 किलोग्राम देना है तो केवल 900 ग्राम ही बेच देगा, तो उस स्थिति में उसको प्रॉफिट ही होनी है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने खरीद मूल्य पे किसी वस्तु को बेचता है, लेकिन बेचते समय वेट में कुछ कमी कर देता है, तो उसको कितने परसेंट का गेन होता है। तो इस स्थिति में आप क्या करते हो कि अगर इसको डिस्क्राइब मेथड से इस टाइप के भी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसके लिए भी मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। इस ट्रिक पे अगर आप बनाते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो टाइम की बचत होती है। जैसे अब इसका ट्रिक हम देख लेते हैं कि इफ ए ट्रेडर प्रोफेस टू सेल his goods at cost price but uses false weight। मतलब कोई भी ट्रेडर जो है प्रोफेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, अपने गुड्स को कॉस्ट प्राइस पे बेचने की बात करता है, बट यूजेज फॉल्स वेट। लेकिन वो वेट जो होता है, जैसे 1 किलो का है तो 900 ग्राम का यूज कर लेगा या 800 ग्राम का यूज कर लेगा। तो 1 किलो के जगह पे वो 900 ग्राम बेच देता है या 800 ग्राम बेच देता है, बट यूजेज फॉल्स वेट। जब लेकिन फॉल्स वेट का यूज करता है तो उस स्थिति में उसको गेन होता है। इन दिस कंडीशन गेन परसेंट कितना होगा। तो इस कंडीशन में जो गेन परसेंट होगा वो होगा एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर और इनटू 100%। इस स्थिति में उसको गेन हो जाएगा। एरर क्या है? एरर का मतलब हुआ कि जितना कम वेट किया उसने। ट्रू वैल्यू मतलब जो वेट होना चाहिए था, माइनस एरर जितना कम वेट किया, और इनटू 100%। इस क्वेश्चन को हम आराम से बना सकते हैं कि इफ ए ट्रेडर प्रोफेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, मतलब कोई भी सेलर जो है अपने गुड्स को कॉस्ट प्राइस पे बेचने की बात करता है, बट यूजेज फॉल्स वेट, लेकिन फॉल्स वेट का यूज करता है। तो इस कंडीशन में जो गेन परसेंट होगा वो एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100%, ये हो जाएगा। अब इस बेस पे अगर हम कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं जरा उसको देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, ये डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेस टू सेल हिज गुड्स at cost price but uses a weight of 960 gram for a kg weight। Find his gain percent। A dishonest dealer professes to sell his goods at cost price but uses a weight of 960 gram for a kg weight। Find his gain percent। मतलब एक डिसऑनेस्ट डीलर है
बेईमान डीलर है जो कि अपने गुड्स को कॉस्ट प्राइस पे बेचने की बात कहता है, बट यूजेज ए वेट ऑफ 960 ग्राम फॉर ए केजी वेट, फाइंड हिज गेन परसेंट। लेकिन वह वेट क्या यूज करता है, 1 केजी के जगह पे 960 ग्राम का ही यूज करता है। तो उसका गेन परसेंट आप निकालिए। कैसे निकालेंगे गेन परसेंट? अभी मैंने बताया था कि ट्रिक जो है, बाय ट्रिक, ट्रिक से क्या हो जाएगा, एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100%, यही हो जाएगा। अब एरर कितना है, एरर कितना हो गया, 960 ग्राम। 1 किलोग्राम के जगह पे कितना वेट वो यूज करता है, 960 ग्राम का वेट करता है 1 किलोग्राम की जगह पे। तो एरर मतलब वो 40 ग्राम कम बेचता है, वो 40 ग्राम कम सामान देता है। तो 40 बाई ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू कितना हो गया, 1000 ग्राम माइनस एरर माइनस 40 इंटू 100%, यही उसका गेन परसेंट हो जाएगा। प्रॉफिट जो उसका होगा यही होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 40 बाई 960 इंटू 100 मीन्स 100 बाई 24, 25 by 6%, this means 4 whole 1 by 6%, ये इसका आंसर हो गया। तो जब हमने इसको ट्रिक से सॉल्व किया, तो ट्रिक से सॉल्व करने पे इसका आंसर हम बहुत ही आसानी से और बहुत कम टाइम में हमने निकाल लिया। लेकिन इसको आप विदाउट ट्रिक भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को विदाउट ट्रिक सॉल्व करने के लिए मैं कुछ हिंट दे देता हूं, उसके बेस पे आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे विदाउट ट्रिक हम कैसे सॉल्व करते हैं, विदाउट ट्रिक सॉल्यूशन। अब विदाउट ट्रिक सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg इज इक्वल टू ₹100। आप मान लो कि 1 किलोग्राम का कॉस्ट प्राइस जो है 100 रुपए है। A dishonest dealer professes to sell his goods at cost price but uses a weight of 960 ग्राम for a kg weight। तो वो क्या बोलता है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे ही अपने गुड्स को बेचता हूं। तो हम मान लेते हैं कि 1 किलोग्राम गुड्स का कॉस्ट प्राइस जो है 100 रुपया है, मतलब कि 1000 ग्राम जो गुड्स है उसकी कीमत जो है 100 रुपए है। लेकिन वो बेचता कितना ग्राम है, 960 ग्राम, but he weighed only 960 ग्राम। लेकिन वो 1000 के जगह पे कितना ग्राम वेट करता है, 960 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1000 ग्राम। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, वो बोलता है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे ही गुड्स को सेल करता हूं, मतलब 960 ग्राम की कीमत कितनी हो गई, 100 रुपए। चूंकि 1000 की कीमत, 1000 का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है और 1000 के जगह पे वो कितने गुड्स को बेचता है, 960 ग्राम गुड्स को बेचता है। तो 960 ग्राम गुड्स को क्या बोलता है कि मैं कॉस्ट प्राइस में बेचता हूं, तो 960 ग्राम गुड्स को कितने में बेचेगा, 100 रुपया में। मीन्स कि सेलिंग प्राइस ऑफ 960 ग्राम इज इक्वल टू ₹100। मीन्स कि सेलिंग प्राइस ऑफ 1000 ग्राम क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 100 बाई 960 इंटू 1000। अब आपके पास सेलिंग प्राइस निकल गया और कॉस्ट प्राइस है 100 है और ये सेलिंग प्राइस है। फिर सिंपल फॉर्मूला से आप इसको सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस गेन हो जाएगा, और गेन परसेंटेज क्या होता है, गेन इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस। इससे आप निकाल सकते हैं, सेम उतना ही आंसर आएगा। बेटर है कि हम ट्रिक को याद रखें और ट्रिक को याद करके ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करें।